टॉपिक इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट, प्रेडेशन, कॉम्पिटिशन एंड एलोपैथी। सबसे पहले बात करेंगे पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी क्या होते हैं? पैरासाइट परजीवी पैरासाइट ऐसे जीव जो अपना पोषण या अपना भोजन दूसरे जीवों से, अन्य जीवों से या होस्ट प्लांट से या जीवों के उत्तकों से लेते हैं, उन्हें परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट होस्ट प्लांट को बिना हानि पहुंचाए पोषण लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पैराटल एंड टोटल पैरासाइट। टोटल एंड पैराटल पैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो जीवों की बाह्य सतह से पोषण लेते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जो जीवों के अंदर से पोषण लेते हैं उन्हें एंडोपैरासाइट कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना पोषण, अपना भोजन अन्य जीवों या होस्ट परपोसिशन या उत्तकों से लेते हैं, टिश्यूज से लेते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट होस्ट प्लांट को बिना क्षति पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाए पोषण या भोजन, न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे पैरासाइट या वे पैरासाइट जो जीवों की बाह्य सतह पर, बाह्य जीवों की आउटर सरफेस पर पाए जाने वाले पैरासाइट एक्टोपैरासाइट वह जीवों के अंदर पाए जाने वाले एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। पैरासाइट टू टाइप्स के होते हैं। पैरासाइट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है टोटल पैरासाइट एंड पैराटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट एंड पैराटल पैरासाइट। अब बात करेंगे स्टेम पैरासाइट की। स्टेम पैरासाइट की स्टेम पैरासाइट क्या होते हैं, इसके बाद में पढ़ेंगे रूट पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट के अंदर टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल है कस्कुटा या अमरबेल। टोटल स्टेम पैरासाइट।
टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा, कस्कुटा या अमरबेल। अमरबेल, कस्कुटा या अमरबेल। कस्कुटा में रूट्स एंड लीव्स का अभाव होता है। कस्कुटा के अंदर एग्जांपल है स्टेम पैरासाइट का, टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा अमरबेल। कस्कुटा के अंदर लीव्स एंड रूट्स का अभाव होता है। लीव्स एंड रूट्स का अभाव होता है। ये होस्ट प्लांट के स्टेम से लिपटकर हॉस्टेरिया या एडवांटेज रूट्स के द्वारा होस्ट प्लांट के स्टेम के कंडक्टिंग टिश्यू या वेस्कुलर सिस्टम से संबंध बना लेती है। संबंध बनाने के पश्चात उसके होस्ट प्लांट के जाइलम तथा फ्लोएम से सैप व ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, जिससे अपना भोजन बनाते हैं। अब बात करेंगे पैराइटल स्टेम पैरासाइट। पैराइटल स्टेम पैरासाइट। पैराइटल स्टेम पैरासाइट के अंदर लोरेंथस एंड विस्कम, ये भी अपना पोषण स्टेम से लेते हैं। अब बात करेंगे रूट पैरासाइट की। ये हो गया स्टेम पैरासाइट हो गया। स्टेम पैरासाइट टू टाइप्स का है, टू टाइप्स से होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट और पैराइटल स्टेम पैरासाइट। अब बात करेंगे रूट पैरासाइट की। ये भी दो प्रकार से होता है, टोटल पैरासाइट एंड पैराइटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट की बात करेंगे अपन, ओरोबंकी, स्ट्राइगा एंड रैप्लेशिया। ओरोबंकी, स्ट्राइगा, रैफ्लेशिया, ये प्लांट्स की जड़ों के समीप उगते हैं, तो उनसे ही अपना न्यूट्रिशन स्टेम पैरासाइट की तरह लेते हैं। ओरोबंकी, स्ट्राइगा एंड रैफ्लेशिया। अब बात करेंगे पैराइटल पैरासाइट की। सेंटेरम एंड थीसियम। ये भी होस्ट प्लांट के जो रूट्स होती है वहां पर उगते हैं, उनसे अपना भोजन या पोषण लेते हैं। अब बात करेंगे प्रीडेशन, परभक्षण क्या है? या परभक्षण। परभक्षण क्या है? परभक्षण की क्रिया में जो जीव होता है वो स्वतंत्र जीवन यापन करता है। ऐसे जीव जो अपनी जाति या अन्य जाति के या निर्बल जीवों को शिकार बनाते हैं, इस क्रिया को परभक्षण या प्रेडेशन कहते हैं। इसमें जीव स्वतंत्र जीवन यापन करता है।
स्वतंत्र जीवन यापन करता है। जीव जो या ऐसे जीव जो अपने या अन्य जीवों का अपनी ही प्रजाति के या अन्य प्रजाति के जीवों या निर्बल जीवों को शिकार बनाते हैं। इस क्रिया को या इसे परभक्षण कहते हैं। इसमें जीव स्वतंत्र जीवन यापन करता है। ऐसे जीव जो अपने ही प्रजाति के या अन्य प्रजाति के जीवों या निर्बल जीवों को शिकार बनाते हैं उन्हें परभक्षी जीव कहते हैं या इस क्रिया को परभक्षण कहते हैं, या ऐसे जीवों को परभक्षी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो जंतुओं का भक्षण करते हैं उन्हें कार्निवोरस तथा जो प्लांट्स का भक्षण करते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो जंतुओं का भक्षण करते हैं उन्हें मांसाहारी, एंड जो प्लांट्स का भक्षण करते हैं उन्हें शाकाहारी या हर्बीवोरस कहते हैं। लेकिन इनके अलावा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स भी होते हैं जो भक्षण करते हैं, जैसे कीटभक्षी फंगी, कुछ फंगी जैसे आर्थ्रोवीड्स, ऑर्थ्रोबीड्स एंड जूफेगस। कुछ फंगी जैसे ऑर्थ्रोबोट्रिस एंड जूफेगस, ये कीटभक्षी कवक होते हैं। ये कीटभक्षी होते हैं। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी पादप होते हैं, जो क्रियाओं के द्वारा भांति की क्रियाओं के द्वारा कीटों को पकड़ते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा एंड नेपेंथस। यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा, नेपेंथस ये कीटभक्षी पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं।
परभक्षण, इसमें जीव स्वतंत्र जीवन यापन करता है। ऐसे जीव जो अपनी ही प्रजाति या अन्य जाति के जीवों का या निर्बल जीवों को शिकार बनाते हैं या उनका भक्षण करते हैं, इस क्रिया को परभक्षण या प्रेडेशन कहते हैं। ऐसे जीवों को परभक्षी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो जंतुओं का भक्षण करते हैं उन्हें कार्निवोरस तथा जो प्लांट्स का भक्षण करते हैं उन्हें हेर्बिवोरस कहते हैं। कुछ फंगी जैसे आर्थ्रोवीड्स एंड जूफेगस ये कीटों का भक्षण करते हैं। कुछ कीटभक्षी प्लांट्स हैं जैसे यूट्रिकुलेरिया, डायनिया व ड्रोसेरा, नेपेंथस, ये कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट है अपना कंपटीशन, स्पर्धा। कंपटीशन या स्पर्धा। अनेक बार पौधे इतने निकट या अत्यंत निकट उगते हैं जिनसे उनमें लाइट, फूड, वाटर एंड मिनरल्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए कंपटीशन या स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। यह स्पर्धा इंट्रास्पेसिफिक व इंटरस्पेसिफिक दोनों प्रकार की, अंतरजातीय व अंतरजातीय दोनों प्रकार की हो सकती है। इस स्पर्धा के अंदर एक ही संसाधन का उपयोग करने के लिए अनेक जीव कंपटीशन करते हैं, जिनमें से जो जीव अत्यधिक दक्ष होगा, एफिशिएंट होगा, वही उस संसाधन का उपयोग करेगा। जैसे लैंटेना एंड पार्थेनियम। ये वीड्स हैं जो खेत में अनावश्यक पौधे होते हैं जो जो मेन क्रॉप्स होती है उसको हानि पहुंचाते हैं। इन वीड्स को खेत से या फील्ड से उखाड़ना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा मेन क्रॉप्स के लिए ये अत्यंत हानिकारक होते हैं। स्पर्धा। अनेक बार प्लांट्स अत्यंत निकट उगते हैं। उनमें लाइट, वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इत्यादि के लिए स्पर्धा उत्पन्न होती है। कंपटीशन, स्पर्धा इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक दोनों प्रकार की हो सकती है। इस स्पर्धा में एक ही संसाधन का उपयोग इस स्पर्धा में एक ही संसाधन का उपयोग
करने के लिए उपयोग करने के लिए जो जीव अत्यधिक एफिशिएंट या दक्ष होगा वही इस संसाधन का उपयोग करेगा, वही इस संसाधन का उपयोग करेगा। स्पर्धा में एक ही संसाधन का उपयोग करने के लिए या एक ही संसाधन को पाने के लिए संसाधन को एक ही संसाधन को पाने के लिए अनेक जीवों में स्पर्धा होगी, अनेक जीवों में स्पर्धा होगी। जो जीव अत्यधिक दक्ष या एफिशिएंट होगा वही उस संसाधन का उपयोग करेगा, वही उस संसाधन का उपयोग करेगा। जैसे वही उस संसाधन का उपयोग करेगा। स्पर्धा का सबसे उत्तम उदाहरण है जैसे वीड्स, खरपतवार, जो मैनग्रोव्स के लिए अत्यंत हानिकारक है, जो मैनग्रोव्स के लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि इनको जड़ से इन क्रॉप्स या इस वीड्स को फील्ड से जड़ सहित उखाड़ा न जाए तो ये मैनग्रोव्स के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। वीड्स, खरपतवार, जैसे लैंटाना एंड पार्थिनियम, ये खरपतवार मैनग्रोव्स के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, या जो मैनग्रोव्स या मैन प्लांट्स होते हैं उनकी संख्या को कम कर देते हैं। अब बात करेंगे एलिलोपैथी। एलिलोपैथी अनेक प्लांट्स या अनेक पादप ऐसे होते हैं जो हानिकारक सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पदार्थ स्रावित करते हैं। इन पदार्थों को एलिलो रसायन कहते हैं। ये एलिलो रसायन अन्य पादपों के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। इन प्लांट्स को जड़ से उखाड़ा ना जाए तो ये मेन क्रॉप्स के लिए भी अत्यंत हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पदार्थ स्रावित करते हैं जो उन प्लांट्स की वृद्धि को रोकते हैं या उनसे जड़ से या उनको नष्ट कर देते हैं। उन प्लांट्स को ये नष्ट कर देते हैं। यदि जिस समष्टि में ये प्लांट उगते हैं ये दूसरी समष्टि को समाप्त या उसको नष्ट कर देते हैं, और ये मृदा के लिए भी हानिकारक होते हैं। जो रसायन होता है वो मृदा के लिए भी हानिकारक होता है। उस एलिलोपैथी ऐसे प्लांट्स अनेक प्लांट्स हार्मफुल सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म
सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म स्रावित करते हैं। इन पदार्थों को एलिलो रसायन कहते हैं। एलिलोकेमिकल कहते हैं। ये रसायन अन्य पौधों के लिए या अन्य क्रॉप्स के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। ये अपने आसपास ये एलिलो रसायन या जो अपने आसपास के पौधों को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, जैसे लैंटाना, टेरिडियम एंड साल्विया। ये प्लांट्स सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पदार्थ स्रावित करते हैं जो अत्यंत हानिकारक होते हैं। ये दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देते हैं या दूसरे समष्टि के पौधों को ये प्रभावित करते हैं।